माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक इनको स्टडी करेंगे मेरे साथ। तो चलिए डिले ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम में। पहला क्वेश्चन है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में टाइमर की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो आप लोग जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो टाइमर की संख्या है वो 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है माइक्रो कंट्रोलर 8051 कितनी क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 मेगाहर्ट्ज़, 12 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। तो आंसर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में रीसेट पिन है। तो कौन सी रीसेट पिन है? पिन नंबर 9। ठीक है, पिन नंबर 9 जो है वो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में रीसेट पिन का कार्य करती है। तो ऑप्शन आपका सी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में एक्यूमुलेटर किस एड्रेस द्वारा स्पेसिफाई होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है इसमें जो एक्यूमुलेटर है वो एड्रेस E0 से E7 तक जो है स्पेसिफाई होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं उनकी संख्या 4 है। इसलिए आंसर आपका है ऑप्शन ए 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, सॉरी 6 पे। रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने के लिए कौन से बिट्स यूज़ होते हैं। तो देखिए रजिस्टर बैंक को RS से सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, RS0 एंड RS1 जो हैं वो रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है इसमें जो मेमोरी है वो रजिस्टर बैंक में डिवाइड की गई है। रजिस्टर बैंक होते हैं 4। ठीक है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। ठीक है, और इनके लिए जो सेलेक्ट करने के लिए जो सिग्नल होते हैं वो RS0 और RS1 होते हैं। इनके द्वारा जो है रजिस्टर बैंक सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका आंसर ए सही है क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डाटा पॉइंटर रजिस्टर DPR, DPL एंड DPH का क्रमशः एड्रेस है। तो जो मेमोरी में जो इनका एड्रेस है वो कौन सा है। देखिए जो डेटा पॉइंटर रजिस्टर है वो 16 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, तो जिसमें लोअर एड्रेस होता है और हायर एड्रेस होते हैं। 16 बिट का है इसलिए 2 एड्रेस होंगे। तो जो लोअर एड्रेस है उसका 82 है और जो हायर एड्रेस है उसका 83 है। तो DPL एंड DPH का जो रेस्पेक्टिवली एड्रेस है वो 82 एंड 83 है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 टीकॉन का अर्थ है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, टाइम कनेक्शन रीडिंग, टाइम कंटिन्यूटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए टीकॉन का अर्थ है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कुल पिन की संख्या कितनी है। तो देखिए ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 100। तो माइक्रो कंट्रोलर जो 8051 जो है वो 40 पिन की IC है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है, आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 रजिस्टर बी का इंटरनल रैम एड्रेस है। ठीक है, तो रजिस्टर बी का इंटरनल रैम एड्रेस कितना है।
F0 E0 D0 80। तो रजिस्टर बी का जो इंटरनल रैम एड्रेस है वो F0 है, ठीक है। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक रजिस्टर बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 में कितने रजिस्टर होते हैं? तो देखिए, जो हमारे रजिस्टर हैं, जो हमारी मेमोरी है, रैम मेमोरी है, उसको 4 बैंकों में भी डिवाइड किया गया है और प्रत्येक बैंक में 8 रजिस्टर हैं, R0 से लेकर R7 तक, ठीक है। R0 से लेकर R7 तक ये 8 रजिस्टर होते हैं प्रत्येक बैंक में। तो प्रत्येक बैंक में जो रजिस्टर की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, बैंक 1 को सेलेक्ट करने के लिए RS0 तथा RS1 क्रमशः होंगे। अब देखिए, बैंक को सेलेक्ट करने के लिए हमको जो इनपुट सेलेक्टेड इनपुट हैं RS0 RS1 का यूज़ करते हैं। तो अगर हमको बैंक 1 सेलेक्ट, अगर बैंक 0 सेलेक्ट करना है तो RS0 RS1 का जो स्टेटस होगा वो 00 होगा। और बैंक 1 को सेलेक्ट करना है तो क्या होगा? RS0 RS1, यानी कि RS0 की वैल्यू 1 होगी और RS1 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, आंसर इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, PSW क्या है? PSW क्या है? फ्लैग रजिस्टर, प्रोग्राम स्टेटस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम रन होता है जब माइक्रो कंट्रोलर में, तो उसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए PSW का यूज़ होता है। तो इसको हम फ्लैग रजिस्टर से भी कहते हैं और इसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और इनको मिला करके ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पोर्ट 0 का एड्रेस है। तो देखिए, पोर्ट 0 का जो एड्रेस है, इसमें जो पोर्ट हैं वो पोर्ट माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो पोर्ट है वो 4 हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ठीक है। तो पोर्ट 0 का जो एड्रेस है वो 80 से स्टार्ट हुआ है, ओके। तो 8051 में जो पोर्ट 0 का एड्रेस है वो 80 है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी 80H। क्वेश्चन नंबर 15, पोर्ट 1 का एड्रेस है। अब देखिए, पोर्ट 1 का एड्रेस क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि पोर्ट 0 का एड्रेस 80 था, तो पोर्ट 1 का 90, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आंसर है हमारा 90। क्वेश्चन नंबर 16, इंस्ट्रक्शन मोव #26H किस एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करता है? तो एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है कि जो अपरेंड है, जो एड्रेसिंग मोड्स होते हैं वो अपकोड के साथ अपरेंड को स्पेसिफाई करते हैं कि जो अपरेंड है वो अपकोड के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम एड्रेसिंग मोड से डिफाइन करते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन है मोव #26H, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो 26H है ये इमीडिएट नंबर है। तो जो हैज़ और इमीडिएट नंबर इस बात को इंडिकेट तक करता है कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, यानी कि इसमें डाटा जो है इमीडिएट दिया गया है, ना तो वो कहीं मेमोरी में है और ना कहीं किसी रजिस्टर में है, ठीक है। उसको हमने डायरेक्ट इनपुट से मेमोरी प्रोग्राम को दिया है, इसलिए दिस इज़ द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इंस्ट्रक्शन मोव @R0 किस एड्रेसिंग मोड को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, जो @R0 है ये आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। जो @R0 रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, यानी कि जो R0 है इसमें डाटा का रजिस्टर होगा, इस रजिस्टर में डाटा का एड्रेस होगा और उस एड्रेस पे जो है हमारा डाटा होगा।
दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्ट्रक्शन मोब A558 किस एड्रेसिंग मोड को प्रदर्शित करता है। तो देखिए मोब A58 ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, ये डायरेक्ट एड्रेस किया गया है इसमें डाटा को। तो आपका जो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मोब C, A, @A+DPTR किस एड्रेसिंग मोड को प्रदर्शित करता है। DPTR मीन्स डेटा पॉइंटर रजिस्टर। तो देखिए ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, इसमें दोनों एड्रेस ऐड होते हैं, ठीक है, तो ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें बेस एड्रेस को पॉइंटर एड्रेस के साथ ऐड किया गया है, तो ये आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहलाता है, इसलिए आंसर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, NOP के ऑपरेशन के लिए किस प्रयोग होता है। NOP किस ऑपरेशन के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर ए है आपका डिले, नो ऑपरेशन। इसका मतलब होता है नो ऑपरेशन। अगर आपको कहीं डिले देना हो तो उसमें NOP प्रोग्राम में इंसर्ट कर दीजिए, तो वहाँ पर जो है ये डिले का वर्क करेगा। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है ALE सिग्नल का प्रयोग। देखिए ALE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एड्रेस लैच इनेबल। तो पोर्ट का ऑप्शन ए है, पोर्ट के एड्रेस डेटा सिग्नल को डीमल्टीप्लेक्स करना। ऑप्शन बी रिसेट करने हो तो ऑप्शन सी पावर सप्लाई, ऑप्शन डी ऑपरेशंस कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ए है, पोर्ट के एड्रेस डेटा सिग्नल को डीमल्टीप्लेक्स करना। ALE का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एड्रेस लाइन और डाटा लाइन होती हैं तो वो एड्रेस लाइन और डाटा लाइन अलग अलग ना होकर के एक ही होती हैं, बस उनसे अलग अलग समय पे एड्रेस लाइन का भी वर्क लिया जाता है और डाटा लाइन का भी वर्क लिया जाता है। तो उसमें ये जो ALE सिग्नल है वो डीमल्टीप्लेक्सर का वर्क करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंटर रजिस्टर कितने बिट का होता है। देखिए पॉइंटर रजिस्टर जो है वो 16 बिट का होता है, तो आंसर इज़ द करेक्ट 16 बिट। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरप्ट इनेबल कंट्रोल का इंटरनल रैम एड्रेस कितना होता है। देखिए इंटरप्ट इनेबल कंट्रोल का इंटरनल रैम एड्रेस जो है वो A8 होता है, ठीक है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरप्ट प्रायोरिटी का इंटरनल रैम एड्रेस क्या होता है। तो इंटरनल प्रायोरिटी का रैम एड्रेस जो है वो B8 होता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, आंसर इज़ B8। क्वेश्चन नंबर 25, बैंक ज़ीरो का इंटरनल रैम एड्रेस क्या होता है। तो देखिए बैंक ज़ीरो जो है वो 00 से लेकर के 07 तक होता है। इसमें 07 तक क्यों होता है, क्योंकि इसमें 8 रजिस्टर होते हैं, R0 से लेकर के R7 तक। तो जो बैंक ज़ीरो है उसका जो एड्रेस है वो 00 से 07H तक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसा कि आप लोग इनको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसमें फिगर में बैंक का सारा एड्रेस मैंने एक फिगर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बैंक ज़ीरो, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 सबके जो एड्रेस हैं इसमें दिख रहे होंगे आपको। तो ये जो है इनके साथ ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो ये माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप स्टडी करिए। और फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।